ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया बदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए कुंडलिनी योग पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल के प्रसंग में कहा गया था कि अमावास्या का दिन चंद्र का शुद्ध स्वरूप होता है। ठीक उसी प्रकार से चिति शक्ति को अमावास्या की उपमा दी जाती है। चिति शक्ति में जब कुंडलिनी अर्थात प्राण का आरोहण होता है तब उसे अमृत झरने लगता है। यहाँ तक कल हो गया था योगचकोपनिषद। में इसका वर्णन है और अब आगे का प्रसंग है प्रकरण 3 समष्टि और व्यष्टि संबंध। समष्टि मीन्स यूनिवर्सल और व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल। ऋग्वेद में एक सूत्र है पर्युञ्चतो विवयति ब्रुवाणा मही माता दुहितुर्बोधयन्ति आभि वा सन्ति युवती मनीषा पितृभ्य आसदने जोहुवाना। ये ऋग्वेद में है। इसका अर्थ होता है कि दिव्य लोक से माता मही दुहिता को बुलाती, साधन में लगाती, समझाती। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक घरों में बुद्धिपूर्वक आह्वान के जाने पर सदा वह युवती सब में आकर विशेष रूप से वास करती हुई आती है। ये ऋग्वेद में है। ये जो वर्णन है वो इसी कुंडलिनी शक्ति का वर्णन है ऋग्वेद में, जिसको मातामही के बारे में कहा गया है। यूनिवर्सल कॉन्शियस को मातामही और इंडिविजुअल कॉन्शियस को माता, इस रूप में वहाँ उसको ऋग्वेद में कहा गया है। वेदों में चिति शक्ति को प्राण ही कहा है। जो प्राण विभु हिरण्यगर्भ कहलाता है वही सांख्य का महातत्व यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। महातत्व माने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। वही नीचे के वैयक्तिक स्तरों पर मन, बुद्धि, पंच प्राणों और इंद्रियों सहित शरीर के रूप में परिणत होता है। वो महातत्व अनंत होने के कारण जो अवशिष्ट रहता है वह समष्टि में शेषनाग और व्यक्तियों में कुंडलिनी के रूप में आधार बनकर मानो सोता रहता है। यह विषय डिवाइन पावर में भी विस्तृत रूप से लिखा गया है। पुराणों में कहते हैं कि यह ब्रह्मांड शेषनाग पर टिका हुआ है।
वैसे ये पिंड कुंडलिनी के रूप कुंडलिनी पर टिका हुआ है। तो पुराणों में शेष नाग और व्यक्तियों में जो कुंडलिनी है वो समष्टि व्यष्टि के भेद से है। चिति शक्ति के समष्टि और व्यष्टि दो स्तर माने जा सकते हैं। ऊपर दी हुई ऋचा में समष्टि चित्ती शक्ति को व्यष्टि शक्ति की माता और कुंडलिनी को माता मही कहा गया है। इस ऋचा का भाव हम एक आधुनिक सर्वविदित उपमा की सहायता से समझाते हैं। मानव देह को चेतन रेडियो यंत्र के सदृश और समष्टि चिति शक्ति को ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित विद्युत तरंगों के वाहक वैद्युत मंडल के सदृश समझिए। जैसे वैद्युत मंडल सब रेडियो में व्याप्त होते हुए भी उसमें प्रसारित तरंगों को उनसे संबंध नहीं जुड़ता जब तक उन्हें विद्युत संचालित न किया जाए। इसी प्रकार समष्टि चिति शक्ति सर्वत्र सदा व्याप्त है, परंतु जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर मनुष्य के देह को दिव्य चेतना प्रदान नहीं करती तब तक उसका समष्टि से संबंध नहीं जुड़ता। सब जप पूजा पाठ स्तोत्र गान उसे जगाने के लिए ही किए जाते हैं। मंत्रों के अनुष्ठानों द्वारा उसे जागृत किया जाता है, जिसे मंत्र चैतन्य भी कहते हैं। कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को दिव्य भाव आने लगते हैं, दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती हैं, समष्टि से संपर्क होता है और उसे दिव्य आदेश दर्शन और ब्रह्म भाव का आवेश आने लगता है। इसलिए कुंडलिनी की जागृति को आध्यात्मिक पथ का द्वार प्रवेश कहा जाता है। हठयोगी कुंडलिनी को जगाने के अनेक साधन बताते हैं, जिनमें प्रधान साधन प्राणायाम और शक्ति चालन आदि 10 मुद्राओं का सतत अभ्यास है। परंतु उनके अभ्यास से प्रमाद, असावधानी अथवा आहार विहार की अयुक्तता भयंकर परिणामों का कारण होती देखी जाती है। इसलिए योग एक भय का विषय बना हुआ है और मध्यकालीन महात्माओं ने कलियुगी मनुष्यों के लिए योग का अपवाद किया है। ओम। अब है प्रकरण 4, मानव देह की सार्थकता। ऋग्वेद में ये आया है, 47वें ऋचा है ऋग्वेद की। ये ऋग्वेद की ऋचा है कि इदम विपुर निवचनम जना संचरन्ति यन्यदस्त यन्यदस्तस्तुरापा द्वै यदिम विवृतु मातुरन्ये ई हेहा जाते याम्या ई सबंधु। ऋग्वेद ऋचा 47। हे मनुष्यों, यह शरीर स्तुति योग्य है, जिसमें ब्रह्म तेज रूपी जल पूर्ण शक्ति रूपी नदियां बह रही हैं। क्योंकि जो ई रूपा चिति शक्ति को धारण कर रहा है और जो माता के गर्भ में यही इस लोक में दोनों यमज जुड़वा बंधों को एक साथ जन्म देने वाली है। ऋग्वेद में आदि शक्ति चिति का ई अक्षर से संकेत किया गया है और शरीरस्थ द्वा सुपर्णा
दो पक्षी रूपी जीव और ईश्वर को सयुजा सखाया और यहाँ याम्या संबंधु कहा है। आदि शक्ति ही कुंडलिनी के रूप से सब मनुष्यों के जन्म से देहों में विद्यमान है। इसको जगाने से मनुष्य अपना संबंध ऊपर के अस्त्रों से जोड़ सकता है, इसलिए यह मानव देह सर्वोत्कृष्ट महत्व रखता है। आत्म तत्व ब्रह्म तत्व दोनों एक ही हैं। जीव और ईश्वर के रूपों में भिन्नता की प्रतीति ज्ञान और चेतना के तारतम्य के कारण औपाधिक हैं। जागने पर कुंडलिनी का विकास ज्यों-ज्यों ऊंचे स्तरों पर होता जाता है, उपासक की इष्ट के अनुसार वह उसी स्तर के ईश्वरीय भाव का अवतरण कराने लगती है। तब मनुष्य अनुभव करता है कि इष्ट देव ने अब उसमें प्रवेश किया है और हृदय में अथवा बाहर प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। मनुष्य देह में ही यह संभव होने के कारण मानव जन्म बहुमूल्य है। परंतु कितने खेद की बात है कि मनुष्य अपने अंतर में सदा साथ रहने वाले बंधु मित्र सखा की उपेक्षा करके विषयों में पढ़कर कभी प्रसन्न होता है और कभी दुखों के आघातों से पीड़ित होकर हाय हाय करता है। दीन भाव से अपने ही जैसे दीनों का शरण खोजता है और हताश होता है। रे मनुष्यों, अंधा अंधों की क्या सहायता कर सकता है? आजकल ऐसे ही हो रहा है। अंधा गुरु अंधे शिष्यों की क्या सहायता करेगा? देखिए, विख्यात होना अलग बात है। कुंडलिनी का एक वर्ल्ड स्तर का सेंटर खोल रखा है, आपने अपने साधनों से अपने को विख्यात बना दिया है, लेकिन जानकारी होनी दूसरी बात है। जो जानकार होगा वो विख्यात क्यों होना चाहेगा? विख्यात तो वो होगा जो अंदर से खोखला होगा, वो विख्यात होना चाहेगा। इसलिए वो कई प्रकार के प्रचार प्रसार, दो चार अंधों को इकट्ठा करके अपना प्रचार प्रसार कराता है। और फिर अभी सुबह एक केस कहीं सुन रहा था मैं, कोई बता रहा था मुझको कि दीक्षा दी और वो परेशान है, वो माता जी डिप्रेशन में चली गई, भली दीक्षा हुई है और अब दूसरा गुरु ढूंढ रही है। उसके पास क्यों नहीं जाते हो जिसने ये किया? पूछो ना, कान पकड़ के उसको ठीक करो। लेकिन जब गुरु अंधा हो जाता है और शिष्य भी अंधा हो जाता है तो उसकी एक दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हो? अपने ही अंतर में अपने आत्मीय बंधु ईश्वर को जगाओ और उसकी सहायता से भवसागर से पार उतरो। अपनी नाड़ियों स्नायुओं में ब्रह्म तेज के प्रभाव का अनुभव करो, जो तुम्हारी सदा सुलभ संपत्ति है। इससे जानने के लिए गुरु के शरण में जाना आवश्यक है और सामर्थ्यवान गुरु ही अपने सामर्थ्य से कुंडलिनी को जगा करके उसको एक्टिवेट कर सकता है। इसके लिए सामर्थ्यवान गुरु की आवश्यकता है, कमजोर गुरु की नहीं। जिसके बाद सामर्थ्य ने वो क्या जागृत करेगा भी तो विपत्ति में पड़ेगा शिष्य। क्योंकि जागृत होना, कुंडलिनी का जागरण होना अलग बात है और उसको एक्टिवेट करना दूसरी बात है। कृपा करना अलग बात है
और कृपा को वापस लेना दूसरी बात है। जो गुरु कृपा तो कर सकते हैं और कृपा को वापस नहीं ले सकते हैं, अनुग्रह तो करेंगे लेकिन निग्रह नहीं कर सकते हैं, वो पूर्ण गुरु नहीं है। जैसे अनुग्रह की शक्ति होती है वैसे निग्रह की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। प्रकरण 5, शक्तिपात या वेद दीक्षा। ऋग्वेद में कहा गया है, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भाग निमेषं विदता विस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा सामा धीरा पाक मत्रा विशेषा। जिस स्थान पर महान पुरुष ब्रह्म तेज का प्रकाश सदा निरंतर फैलाते रहते हैं, वहां मुझे व्यग्र चित्त में सारे भुवन के स्वामी और रक्षक उस सर्वज्ञ ने प्रवेश किया। गुरु कृपा द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण को शक्तिपात या वेद दीक्षा कहते हैं। गुरु स्पर्श, मंत्रोपदेश, दृष्टि, संकल्प में से किसी एक, दो अथवा प्रथम तीनों द्वारा जिज्ञासु शिष्यों में शक्ति का संचार करता है। संकल्प की आवश्यकता तो सब में ही रहती है। स्पर्श द्वारा स्थूल दीक्षा, मंत्रोपदेश द्वारा सूक्ष्म, दृष्टि द्वारा सूक्ष्मतर और संकल्प द्वारा सूक्ष्मतम दीक्षा होती है। किसी किसी उत्तम अधिकारी मनुष्य को बिना संकल्प के भी शक्तिपात होता हुआ सुना गया है। इसलिए संत महात्माओं के सत्संग की महत्ता शास्त्रों में सर्वत्र गाई गई है। ये घटना मेरे साथ भी हुई। जब मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, जो बाद में मेरे गुरु हुई, पर जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई गुरु है, और मुझे अनुभव होने लग गया। ये संत जो दुर्लभ संत होते हैं, उनके नज़दीक बैठते ही जो शक्ति सामर्थ्य वाले संत हैं, उनके बगल में बैठते ही शक्तिपात हो सकता है। यही इसका मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब यही है। क्योंकि जब शुद्ध निर्मल चित्त होता है तो संत का तार उस पर छू जाता है। शिष्य के अधिकार के अनुसार ही उक्त दीक्षाओं के पंचविध भेद कहे गए हैं। ये दीक्षाएं मनुष्य गुरुओं के अतिरिक्त उनका अनुग्रह होने पर देवताओं से भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार दीक्षा प्राप्त मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो दूसरों पर शक्तिपात करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे वह जो अपना ही कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। बहिर्याग और अंतर्याग भेद से दीक्षा के भी दो भेद हैं। बहिर्याग में देवताओं की बाह्य पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों की आवश्यकता है, अंतर्याग में नहीं। बहिर्यागों की सहायता से कुंडलिनी का जागरण कालांतर में होना संभव है, परंतु अंतर्याग का आरंभ कुंडलिनी की जागृति के पश्चात ही होता है।
वैर यागों की अपेक्षा रखने वाली दीक्षा मंत्रोपदेश द्वारा ही होती है और उसे आणवी दीक्षा कहते हैं। कुंडलिनी जागरण की तीव्रता के मान से अन्य दीक्षाओं की शक्ति और संभवी दो स्तरों के भेद होते हैं। शक्ति शाक्ति दीक्षा और संभवी दीक्षा, ये दो स्तर होते हैं कुंडलिनी जागरण के। ओम। संभवी दीक्षा में शंभु का भाव जागृत होकर उस अधिकारी को उसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। शाक्ति दीक्षा वाले में केवल शक्ति ही जागृत होती है, संभव भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता है। संभव भाव का प्रादुर्भाव होने पर वह मनुष्य अनुभव करता है कि उसमें शिव और राम और शक्ति जो भी उसका इष्ट है बाहर से आकर प्रविष्ट हो गया है, जैसा कि उपरोक्त ऋचा का कथन है। ओम। हमारे शक्तिपात के गुरु मेरे परम गुरु श्री योगेंद्र विज्ञानी जी द्वारा लिखित महायोग विज्ञान में दीक्षा के अनेक प्रकार दिए गए हैं, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। उनका रूप क्या है यह महायोग विज्ञान में देखें। ये सब शक्तिपात दीक्षा के उपभेद हैं, जो इस प्रकार हैं: क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, स्मार्ती, योग दीक्षा, मांत्रिकी, होत्री, शास्त्री, अभिषेचिका इत्यादि। ये सब नाम इसी के हैं, इसी के ये फल हैं कुंडलिनी के। क्रियावती, कलावती, वर्णमयी और वेदमयी चारों रूपों में शक्ति का उत्थान प्रत्येक शक्तिपात द्वारा हो सकता है। इसलिए उन्हें दीक्षा के भेद कहने के बजाय साधक के प्राण, पांचों कलाओं, चतुर्विध वाक और षट चक्र के विभिन्न 4 स्तरों पर प्रगति का विकास कहना अधिक उपयुक्त है। यह दीक्षा प्राण की क्रिया के कारण क्रियावती, 5 कलाओं की शुद्धि के कारण कलावती, 4 प्रकार की वाक शक्ति की जागृति होने से वर्णमयी। 4 प्रकार की वाक शक्ति क्या है? परा, पसंती, मध्यमा, परा, पसंती, मध्यमा और बैखरी 4 प्रकार की वाणी है। तो कुंडलिनी शक्ति से चारों प्रकार की वाणी की जागृति हो जाती है और 6 चक्रों का ये भेद करती है। इसको बोलते हैं वेदमयी, वेदमयी दीक्षा। प्राय यह शंका की जाती है कि शक्ति और देव दोनों ही सर्वव्यापक हैं। उनका पतन और प्रवेश होने से सर्वव्यापकता का खंडन होता है। इसका समाधान अग्नि, वायु, विद्युत शक्ति आदि व्यापक तत्वों के दृष्टांत से समझना चाहिए। एक दीपक के स्पर्श से जैसा दूसरा दीपक प्रकाशित किया जाता है, जैसे सर्वव्यापक वायु में आंधी बगुलों की गति देखी जाती है अथवा विद्युत मंडल में विद्युत तरंगों की गति देखी जाती है,
उसी प्रकार गुरु के संपर्क, उनके अनुग्रह, दृष्टिपात अथवा प्रवचनों द्वारा अधिकारी, श्रद्धालु, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध की प्रसुप्त शक्ति जागृत हो जाती है। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु पापों के आवरण से सोए रहते हैं। वह गुरु के प्रसाद से जागृत हो जाते हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, परंतु उसमें कोई कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। अग्नि के प्रज्वलित होने पर ही उससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। वैसे ही हृदय में सोते हुए भगवान परोक्ष के भगवान हैं, उनसे उद्धार नहीं हो सकता। वह तो अपनी माया के नियंत्रण में चलने वाले कालचक्र पर नियति के नियमों के अनुसार भरमाता रहता है। उसकी शरण जाने पर वह गुरुओं में जगा हुआ है, इसलिए गुरु कृपा से उपलब्ध होने पर साधक का कल्याण करता है। जैसे गाय के अंदर घी होता है, दूध होता है, लेकिन वो डायरेक्ट गाय को पोषण नहीं करती वो दूध और वो घी। जब हम गाय को धोते हैं, फिर दही जमाते हैं, फिर छाछ बनाते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, फिर घी बनाते हैं, तब उस घी को जब गाय को पिलाया जाता है तो वही पोषक होता है गाय के लिए। ठीक ऐसे प्रकार से भगवान तो हर जगह हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से हैं। अपरोक्ष रूप से आप उसको नहीं देख पाए हैं। अपरोक्ष रूप से कब देखेंगे? जब किसी गुरु की कृपा आप पर होगी। यह कर्म गुरु परंपरा द्वारा अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु आधुनिक भौतिक अनिश्चरवादी युग में उसको गुरुडम कहकर उपहास एवं अपवाद किया जाने लगा है। अनभिज्ञ अज्ञानी मनुष्य विद्वानों की विद्या का उपहास करे तो विद्या की लोकप्रियता न रहने अथवा कम हो जाने से मानव समाज की विकास में रुकावट ही होगी। हाँ, यह तो आवश्यक है कि मिथ्याचारी असद्गुरुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए और योग्य सद्गुरुओं की खोज करके, उनकी परीक्षा करके उनकी शरण में जाना चाहिए। योग्य गुरु शिष्य बनाने के पहले उसकी भी परीक्षा करेंगे, वह सत्शिष्य है अथवा असत शिष्य। यदि दीक्षा का अनाधिकारी पाएंगे तो उसे ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, ओ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगलमूल, पत्ता तक खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति
शांति शांति।